Hello everyone, welcome back to our YouTube channel JS Lesson. JS Lesson रे मु आपण मानकु अनेक अनेक स्वागत करुछि। तो आशा करुछि समस्ते बहुत ही भल भाबरे थिबे, भल से पाठ मध्ये पढुथिबे। तो डेरी न करी आरंभ करबा आजिकार पाठ। तो पाठटी आरंभ करबा पूर्वरु तते पर्यंत हम चैनल जो माने नुआ अछंती चैनल को नुआ देखुछंती चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतो, जहा द्वारा आमे अपलोड करुवा समस्त वीडियो गुड़िक आपण मानक नोटिफिकेशन रे पहुँच पारिबो। एवं वीडियो को पाइबा सह ए वीडियो रो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे हमें टेलीग्राम चैनल रो लिंक दे अछो, सेठारे जॉइन करले आपण माने ई सब वीडियो माने जो वीडियो गुड़िकर पीडीएफ गुड़िक सेठारे आराम से पाई परिबे। तो तबे चलंतु वीडियोटी को विदाउट स्क्रिप्ट रे आशा करूँ समस्ते प्रथम रु शेष पर्यंत देखिए, जोटा कि बहुत ही आपण मानकर काम रे आसीबो। ए वीडियोटी थरे देखिले आपण माने पूरा लाइफ टाइम पई विषयटी को केबे भी भूलिबेनी। तो सेमती कि ना हमें पढ़िबा मध्य। तो आपण माने वीडियोटी को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु। तो आज हम कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 पार्ट 1 जो है शुभासितानी को आज के विषय में आज हम क्या करेंगे, परिचर्चा करेंगे। तो पहले हम जानेंगे शुभासितानी। जो आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि शुभासितानी का अर्थ क्या है। तो शुभासितानी का अर्थ क्या है, इधर शुभासितानी दो शब्द मिलकर बना है। पहला है शु प्लस भाषित, ठीक है, शु प्लस भाषित, ये दोनों शब्द मिलकर क्या बना है, शुभासितानी बना है। तो अभी आपके मन में सब क्वेश्चन आ रहा होगा कि शु का अर्थ क्या है और भाषित का अर्थ क्या है। तो जो ये शु है, शु का अर्थ है क्या, शु का अर्थ है मधुर, ठीक है। तो शु का अर्थ हुआ मधुर और भाषित का अर्थ क्या हुआ, भाषित का अर्थ हो गया वचन, ठीक है। तो इस तरह से शुभासितानी का अर्थ क्या हो गया, मधुर वचन। शु का अर्थ है मधुर और भाषित का अर्थ है वचन। तो दोनों शब्द मिलकर क्या होता है, मधुर वचन, यानी कि शुभासितानी का अर्थ जो है मधुर वचन, ठीक है। अब समझ में आ गया आप लोगों को कि शुभासितानी का अर्थ है मधुर वचन। तो इस पाठ में 6 श्लोक दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 6 श्लोक दिए गए हैं। तो आज हम बहुत ही अच्छे से चर्चा करेंगे इस 6 श्लोकों को, ठीक है। तो पहले इनका हम सस्वर गायन करेंगे, उसके बाद अन्वय जो है उसको जान लेंगे, उनका अर्थ और कठिन शब्दार्थ सभी को आज हम चर्चा करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ आप सब शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग इस वीडियो को देखें, अच्छे से देखें, तो जान पाएंगे क्या है सुभाषित में क्या है और कितना अच्छे से बयान क्या है। तो आप लोग अच्छे से देखिए, ठीक है। तो आपण माने समस्त वीडियोटी को स्किप न करिकी प्रथम रु शेष पर्यंत देखिए। तो देखिबा सहित निज निज सामने नोटबुक रखी रखंतु, जहाँ द्वारा मु जो शब्द गुड़िक पढ़ेबी, जो श्लोक गुड़िक पढ़ेबी, प्रत्येक लाइन रो मु कठिन शब्द कहबी, जहाँ द्वारा कि आपण माने जानि परिबे तार अर्थ चटकिना मन रहि जिवो, सारा लाइफ आपण माने भूलिबेनी, सेमती करिकना पढ़बा। तबे धैर्यर सहित वीडियोटी को प्रथम शेष पर्यंत देखिए। तो पहले हम अभी सस्वर गायन करेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला है, तो मेरे साथ आप लोग सभी पढ़ें, समस्ते मो सहित मिसिकरी पढ़ंतु। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। सत्येन धार्यते पृथिवी, सत्येन तपते रविः, सत्येन भाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्।
दाने तपसे शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। सद्वीरे वर्षहासेत सद्भिः कुर्वित संगतिं सद्भिर्वादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत्। धनधान्यप्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमाया किं न साध्यते शान्ति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। तो अब हम एक एक करके सभी श्लोकों के जो है कठिन शब्द और उसका अर्थ को जानेंगे। तो पहला है पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अर्णम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। तो पहले हम इसका अन्वय को जान लेंगे। तो मैं जब अन्वय को अभी बोलूँगी आप लोग अपने नोट्स बुक में लिख लीजिए कि अन्वय क्या है। तो पहले लिखिए, वीडियो को पॉज कर करके आप लोग लिखिए, ठीक है। तो पहला है अन्वय, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि सन्ति जलम अर्णम सुभाषितम च मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। तो अब इसका जो कठिन शब्दार्थ है हम लोग देखेंगे क्या है। पृथिव्यां यानी कि पृथ्वी पर। तो वीडियो को पॉज करी करी कि ना आपण मैंने लिखंतु शब्दार्थ। पृथिव्यां यानी कि जो पृथ्वी पर, त्रीणि अर्थात तीन, रत्नानि यानी कि रत्न, सन्ति यानी कि है, जलम अर्णम, इधर देखिए जलम अर्णम जो है दो शब्द मिलाकर हुआ है। एक है जलम प्लस अर्णम, ठीक है। दो शब्द मिलने के बाद हुआ है जलम अर्णम, यानी कि जल का अर्थ जल तो जानते ही है सब लोग, और अन्नम का अर्थ है अनाज, जल और अनाज। सुभाषितम यानी कि मधुर वचन, और पाषाण खंडेषु यानी कि पत्थर के टुकड़ों में, पत्थर के जो खंड है, और रत्न संज्ञा यानी कि रत्नों का नाम जो है, रत्नों का नाम, विधीयते यानी कि दी गई है, विधीयते यानी कि दी गई है। तो ये था कठिन शब्दार्थ। तो कुछ इस तरह से इस पूरे श्लोक का अर्थ होगा, पृथ्वी पर तीन रत्न है। क्या है? जैसे कि पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अर्णम सुभाषितम, जैसे कि पृथ्वी पर तीन रत्न है। क्या क्या है? जलम, अर्णम और सुभाषित है। परंतु मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते, परंतु लेकिन मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को, जो पाषाण खंडेशु यानी कि जो पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संख्या दी गई है। अर्थात मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न समझ बैठते हैं, ठीक है। जबकि असली रत्न तो क्या है? जलम, अर्णम और सुभाषित है। तो सामान्य ओडिया जदि मुझे श्लोकटी को बुझाया चाहिए तो किसी एभली भाव तार मीनिंग हम कि पृथ्वी रे तीनोटी रत्न अच्छी। कौन कौन पढ़िले? जल, अर्ण एवं कौन? सुभाषितम। यही तीनोटी जाक पृथ्वी रे रत्न अच्छी। परंतु मूढ़े ही माने आम जानिले मूर्ख लोक, किंतु मूर्ख लोक मानू माने मूर्ख लोक माने काहाकू रत्न बोली भावती? पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। किंतु मूर्ख लोक माने पत्थरर छोट छोट खंड को कौन करती?
ये जो आमर रत्न बोली से माने भावती जो पत्थर खंड खंड को से माने जो खंड खंड टुकड़ा को से माने कौन करती रत्न बोली भावती माने कौन डायमंड हो हीरा लीला मोती माणिक जो कहती से गुड़िक से पत्थर टुकड़ा को से माने मूर्ख लोक मैंने सेटा को भावती केते सुंदर रत्न किंतु देखा गले असली रत्न होची कौन प्राकृतिक रत्न जोटा कि हमको विधाता देइचंती से माने रत्नटा कौन जलम अर्णम सुभाषितम एगुड़ाक नथिले मनुष्य ही एटी जीवित रही पारबनी तेणु आम मान असली रत्नटा कौन आम मान असली रत्न होची कौन जलम अर्णम एवं सुभाषितम। ठीक है, तो जल अर्ण माने अनाज एवं सुभाषितम यानी कि मधुर वचन। ठीक है, तो आशा करती हूँ सब लोग अच्छे से समझ गए होंगे श्लोक 1 को। अभी श्लोक 2 को पढ़ेंगे। क्या है? सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। तो पहले आप लोग अपने नोटबुक में इसका अन्वय को लिख लीजिए। मैं भी बोलूँगी जैसे कि इसका अर्थ अन्वय होगा। क्या? सत्येन पृथ्वी धार्यते सत्येन रवि तपते सत्येन वायुश्च भाति सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम। यानी कि तो अब हम इसका जो है कठिन शब्द को जान लेंगे। जैसे कि सत्येन उसका अर्थ क्या हुआ? सत्य के द्वारा या फिर सत्य से। धार्यते यानी कि धारण करता है। पृथ्वी पृथ्वी तो सब लोग जानते हैं, पृथ्वी यानी कि पृथ्वी धरती। धार्य तो मैं अभी बोली धारण करती है। फिर से सत्येन यानी कि सत्य से। रवि रवि जो है रवि का अर्थ क्या है? सूर्य, सूर्य को बोलते रवि। तपते यानी कि तपता है। सत्येन फिर से सत्य से। और वाति वाति यानी कि बहता है। वायुश्च इधर इधर भी 2 शब्द मिलकर बना है वायु संधि हुआ है वायु प्लस च, ये 2 शब्द मिलकर हुआ है वायुश्च वायु प्लस च। तो यानी कि वायु माने हवा और च माने यानी कि एवं वाति यानी कि बहता है। सर्वम यानी कि सब कुछ। प्रतिष्ठितम यानी कि प्रतिष्ठित है या फिर निहित है। सत्य यानी कि सत्य में। तो इस पूरे श्लोक का हम अर्थ को जान लेंगे। क्या है? सत्य से पृथ्वी सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि यानी कि सत्य से पृथ्वी धारण करती है और सत्य से ही सूर्य तपता है। अतः सत्येन भाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम यानी कि सत्य से ही क्या वायु बहता है, सत्य से ही सूर्य तपता है। अतः सब कुछ सत्य में ही स्थित है या फिर निहित है। दोनों का अर्थ सेम ही है। तो इसका अर्थ अगर हम सामान्य उड़िया में जानना चाहेंगे तो इसका अर्थ क्या होगा? सत्येन धार्यते पृथ्वी माने माने कौन ना सत्य रे ही पृथ्वी होची कौन धारण करची। सबु जीव मान को सत्य रे ही धारण करची। आमे माने समस्त प्राणी संपूर्ण प्राणी जगत ही पृथ्वी धारण करची। एटा होची संपूर्ण माने संसार रो सत्य कथा। तापरे कौन होची ना सत्य न तपते रवि सत्य द्वारा ही रवि माने कौन रवि माने कौन सूर्य सूर्य ही सत्य रे हमको कौन दिए उत्तप्त दिए ना कि आम जदि कहीदेबा ये चंद्र आमको उत्तप्त दिए एटा कौन सत्य कथा कि ना यहाँ हूँ मिथ्या कथा। किंतु संसार सत्य कथा कौन संसार सत्य कथा हूँ केवल सूर्य ही आमको उत्तप्त करे उत्ताप दिए। सत्येन वायुश्च सत्येन वाति वायुश्च सत्य द्वारा ही माने सत्य सत्य कथा हूँ वायु ही माने कौन वाति वायुश्च पवन बहे पवनटा सत्य द्वारा ही बहे।
सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम, सब किछि एई सत्य रे ही प्रतिष्ठित, सत्य रे ही निहित रही। सत्य एई सब सत्य वचन पई हमर कोन होची, पृथ्वीटा हमको धारण करिछि, सूर्य हमको उत्तप्त करुछि, एगुड़िक सबू तक होची सत्य रे ही निहित अछि। तो आशा करुछि समस्ते सेकेंड नंबर श्लोकटी को बहुत ही भल भाव बुझी सारिथिबे। तो एबे जिबा 3 नंबर श्लोकटी को, बहुत ही भल भल श्लोक मध्य रही, समस्ते धैर्य सहित शुणु देखंतु मध्य। तो तृतीय नंबरटा आसला कौन, दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। तो यार मध्य एबे 3 नंबर श्लोकर मध्य आम अन्य को देखीदबा। तो अन्य कहला बेले समस्ते खातार लिखंतु, वीडियोटी को पॉज करी करी खातार लिखंतु अन्य को, ठीक अच्छे। तो अन्य कौन हम ना, दाने तपसी शौर्ये विज्ञाने विनय नये च विस्मयो नहीं कर्तव्यो यतो ही वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति। ठीक है, तो अब हम इसका जो कठिन शब्दार्थ है उसको जान लेंगे। तो दाने माने क्या, दान में, तपसी यानी कि तपस्या में, शौर्य यानी कि बल में, और विज्ञाने, विज्ञाने यानी कि विज्ञान में, विनय, विनय यानी कि विनम्रता में। ठीक है, उसके बाद नए, नए का अर्थ है नीतियों में, च यानी कि और, विस्मयो, विस्मय यानी कि आश्चर्य होना, न यानी कि नहीं, ही का अर्थ है निश्चित रूप से। ठीक है, कर्तव्यो यानी कि करना चाहिए, यतो ही क्योंकि, वसुंधरा यानी कि जो हमारा वसुंधरा है, धरती है, पृथ्वी है, बहुरत्ना है, बहुरत्ना यानी कि बहुत सारे रत्नों से भरी हुई है हमारी ये धरती। तो ये पूरे श्लोक का कुछ इस तरह से अर्थ होगा, दान में, तपस्या में, विज्ञान में, जैसे कि दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनय नये, यानी कि दान में, तपस्या में, शौर्य में एवं विज्ञान में और विनम्रता में और नीति में, विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा, हमको विस्मय नहीं करना चाहिए, हमको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ये जो दान में, तपस्या में, विज्ञान में और विनम्रता में और नीतियों में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी जो है अनेक रत्नों को धारण करने वाली है, अर्थात पृथ्वी पर अनेक अनेक अद्भुत वस्तुएं हैं। अतः दान, तप और आदि कुछ ही वस्तुओं पर आश्चर्य करना उचित नहीं होगा। तो सामान्य ओडिया जदि मु कहबी ना, दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनय नये, आम मान को दान करिबारे, तपस्या करिबारे, शौर्य माने कौन, निजर बल रे, विज्ञान द्वारा एवं विनम्र द्वारा, नीति नियम रे, यही सब जिनस गुड़िक दान रे, तपस्या रे, विनम्रता रे, विज्ञान रे, एगुड़िक सब जिनस आमको आश्चर्य होगा कथा नुहे कि दान जो आम दान करचे आम कम हे भगवान से एत दान कला, हे भगवान से एत तपस्या कला। तो यही सब जो चिंताधारा आमर करवा कथा नुहे, आश्चर्य है कि चिंताधारा करवा कथा नुहे, कौन पाई करवा कथा नुहे, कौन पाई आश्चर्य होगा कथा नुहे ना, विस्मयो नहीं कर्तव्य वसुंधरा बहुरत्ना वसुंधरा। ये जो आमर पृथ्वी होची बहुत सारा एमती माने बहुत सुंदर सुंदर आश्चर्य जिनस अच्छी, एगुड़ाक आगे किसी नुहे। तेणु एम आगे आमको कौन करने पड़ोनी, आश्चर्य हवा को पड़ोनी। ठीक अच्छे, से भाव में आम जा 4 नंबर श्लोकटी को, सद्भिरेव साहसीत सद्भिः कुर्वित संगतिं सद्भिर्वातं मैत्रीं च न सद्भिः किंचिदाचरेत्। तो यही श्लोकटी आम अन्य को देखा कौन अच्छे, अन्य लिखंतु एवं सद्भिरेव साहसीत सद्भिः सह संगतिं कुर्वित सद्भिर्वाद मैत्रीं च कर्तव्यं न सद्भिर्सह किंचित आचरेत्। इस श्लोकर कठिन शब्द गुड़िक देखीदबा। तो एठारे सद्भिरेव,
एठारे मध्य दुईटी शब्द मिसिकरी गोटे शब्द होइछि संधि होइछि कौन अच्छी सद्भिरेव यानी कि सद्भिः प्लस एव मिसिकी सद्भिरेव होइछि सद्भिरेव यानी कि जो सज्जनों के साथ सद्भिरेव यानी कि सज्जनों के साथ सहासित यानी कि रहना चाहिए सहासित इधर अभी दो शब्द मिला है सह प्लस आशित ये दोनों शब्द मिलकर हुआ है सहासित ठीक है। तो सहासित सह प्लस आसित ये मिलकर सहासित हुआ है संधि होकर सहासित माने क्या रहना चाहिए संगति यानी कि जो है दोस्ती पूर्वित यानी कि करनी चाहिए और सद्भिः यानी कि सज्जनों के साथ सद्भिर्वादम यानी कि इधर भी दो शब्द मिलाकर हुआ है क्या क्या ना सद्भिः प्लस विवाद ठीक है। तो इधर भी दो शब्द मिलाकर हुआ है सद्भिर्वादम सद्भिः प्लस विवादम ठीक है। तो सद्भिर्वादम यानी कि सज्जनों के साथ तर्क वितर्क एवं मैत्री यानी कि मित्रता च यानी कि और ठीक है। ना सद्भिर यानी कि जो है दुर्जनों के साथ किंचित आचरित यानी कि कुछ व्यवहार नहीं करना चाहिए कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। तो इसका संपूर्ण क्या अर्थ हुआ अब हम जानेंगे। तो हमें सद्भिरेव सहासित सद्भिः कुर्वित संगतिम यानी कि हमें सज्जनों के साथ ही बैठना रहना चाहिए सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए यानी कि मैत्री करनी चाहिए सज्जनों के साथ ही विवाद यानी कि इधर जो झगड़ा को विवाद नहीं बोल रहे हैं इधर जो है तर्क वितर्क जो कुछ भी पाठ को लेकर जो तर्क वितर्क होते हैं जो बड़े बड़े सभा में होता है तर्क वितर्क विद्वान लोगों के साथ उसको बोल रहा है कि विवाद करना चाहिए किन लोगों के साथ सज्जन लोगों के साथ हमें विवाद यानी कि तर्क वितर्क करना चाहिए एवं मित्रता भी करना चाहिए ना सद्भिः किंचित आचरेत लेकिन हमें दुर्जनों के साथ बिल्कुल भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। यदि मु सामान्य ओडिया रे कहबाकू चाहिए तो यार अर्थ हम कि आम सदाबले सर्जन लोक विद्वान लोक मानक सांगरे रहिबा उचित तांको सहित तांकर संगति सेमानक संगति रे रहिबा उचित सेमानकर सांग हेबा उचित सेमानक सहित विवाद जोटा कि आम झगड़ा कहबानी जोटा कि तर्क वितर्क हुए बड़ बड़ सभा विद्वान मानक सहित जो तर्क वितर्क हुए पाठ को लेकिना प्रश्न को लेकिना यही सब जो तर्क वितर्क करवा उचित से संगे मित्रता करवा उचित किंतु आमको ना सद्भिः किंचित आचरेत एठार मध्य देखो किंचित प्लस आचरेत मिलकर हुआ है किंचित आचरेत शब्द हुआ है किंतु आमको दुर्जन मानक सहित किसी भी व्यवहार करने कथा नुहे। तो यही श्लोकटार अर्थ किसी यही टाइप थिला आशा करुच्ची समस्ते बहुत ही भल भाव बुझुवे। 5 नंबर श्लोकटी को देखा धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। तो यार अन्यटा को मत खाता लिखु कौन हम ना धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत् यानी कि धन धान्य प्रयोगेषु इसका अर्थ क्या है जो है धन और धान्य यानी कि अनाज धन तो जानते हैं धन और धान्य का अर्थ है अनाज प्रयोगेषु यानी कि लेन देन में धन और अनाज के लेन देन में विद्यायाः संग्रहेषु यानी कि विद्या के संग्रहों में च यानी कि और आहारे यानी कि आहार में यानी कि भोजन में व्यवहारे यानी कि व्यवहार करने में
त्यक्त लज्जा यानी कि जो संकोच त्यागने वाला व्यक्ति, जो संकोच त्यागने वाला व्यक्ति, त्यक्त लज्जा संकोच को त्यागने वाला व्यक्ति जो है सुखी भवेत्, यानी कि क्या है, सुखी रहता है। तो इसका अर्थ अभी हम कठिन शब्दार्थ को जाने, अभी हम इसका अर्थ को जानेंगे क्या है। तो इसका अर्थ कुछ इस तरह से होगा कि धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रहों में, आहार व भोजन में और व्यवहार में जो व्यक्ति लज्जा और संकोच नहीं करता वह सुखी रहता है। तो सामान्य ओडिया जदि मु कहबी यार अर्थटा कौन हम ना, धन धान्य प्रयोगेशु माने आमे धन माने टंका पैसा एवं खाइबा पत्र एगुड़िकर कौन दबा नबारे, जो माने टंका पैसा बा खाइबा पत्र रे दबा नबारे किंबा विद्या को ग्रहण करिबा समय रे, संग्रह करिबा समय रे एवं निजर कौन व्यवहार समय रे जो माने कौन करती लज्जा करंतिनी, से माने ही सदा सर्वदा सुखरे रुहंती। तो तप्त लज्जा सुखी भवेत्, यही सब काम रे जो माने कौन करती माने लज्जा को त्याग करती, कौथिरे ना जो माने कौन करती ये धन माने टंका पैसा आमदानी रप्तानी रे बा विद्या को संग्रह करने क्षेत्र रे हो किंबा आहारे व्यवहार माने खाइबा समय रे हो किंबा व्यवहार समय रे हो, जो माने लाज करंतिनी से माने कौन करती सदा बेले सुखरे रखता। ठीक अच्छे। तो आजिकार अंतिम श्लोकटीर अर्थ को मध्य भल भाव देखा कौन अच्छी क्षमावसि कृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते शान्ति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। तो यार अन्य को मध्य देखिदबा कौन अच्छी। तो हम कहवा सहित समस्त निज निज खातार अन्य को मध्य लिखि रखंतु। तो क्षमावसि कृतिर्लोके लिखिबा समय बही मध्य अच्छी, ताकू भल भाव देखि करके लिखंतु। क्षमावशि कृते लोके क्षमाया किं न साध्यते यस्य करे शान्ति खड्गः अस्ति दुर्जनः तस्य किं करिष्यति, किमपि न करिष्यति। अर्थात यार कठिन शब्द देखिबा कौन अच्छी क्षमावशि कृते लोके, यानी कि संसार में क्षमा वशीकृति लोग, इसका अर्थ क्या है ना, संसार में क्षमा और वशीकरण यानी कि वश में करने का साधन है क्षमा। क्षमया यानी कि क्षमा के द्वारा, क्षमया यानी कि क्षमा के द्वारा, किम यानी कि क्या, न यानी कि नहीं, साध्यते यानी कि जो साधा जा सकता है। उसके बाद है क्या, यस्य यानी कि जिसके, यस्य किम यस्य करे यानी कि करे यानी कि हाथ में, शांति खड्ग यानी कि शांत रूपी तलवार, शांत रूपी तलवार। ठीक है। दुर्जन यानी कि जो दुर्जन लोग है और खल प्रकृति स्वभाव के जो लोग है, किम करिष्यति यानी कि क्या करेगा, क्या कर सकता है। ठीक है। तो इसका अर्थ को हम लोग जान लेंगे क्या है। तो इसका अर्थ कुछ सामान्य तरह से इस तरह से होगा, इस संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमा वशीकृति लोके क्षमाया किं न साध्यते, यानी कि इस संसार में क्षमा जो है सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता है, अर्थात क्षमा से हर कार्य संभव है। जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है, अर्थात जो व्यक्ति शांत रहता है, दुर्जन उसका क्या कर सकता है, अर्थात दुर्जन उसका कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसका अर्थ कुछ हम ओडिया में जान लेंगे क्या है। तो सामान्य ओडिया रे कहवा को बोले कौन अच्छी ना, क्षमा वशीकृति लोके, यानी कि जो क्षमा जो शब्दटा क्षमा कर दबा कि मु तुमको क्षमा कर देली, यही क्षमा शब्दटा करदेले ना संसार को तमें मैंने कौन करदेव, वशीकरण करदेव। जड़े लोकटा भूल करिछि, मु धर भूल करिछि, मो सांग आगरे मु भूल करिछि,
मु जदि ताकू क्षमा मागि नौची तेबे मु छोट हो जाऊनी कि से बड़ हो जाऊनी। मु क्षमा करदेले से कौन हो जाउची मो प्रति तार आहुरी भल पाइबा जो येटा सेटा कौन हो जाए बढ़ी जीव। तो गोटे क्षमा ही गोटे जिनस जेते गोटे लोक जेते रागी थाउ ना कौन पाई आमको क्षमा मागी दबा को पड़िबो। क्षमा द्वारा सबु संभव। ठीक अच्छे। तो ये संसार रे सबुठु बड़ वशीकरण होची कौन क्षमा। ठीक अच्छे। जी क्षमा करिची तार सबु कार्य संभव होची। ठीक अच्छे। तो जो व्यक्तिर हाथ में शांति रूपक ये से कौन कर शांति रूपक खंडा अच्छी जो व्यक्तिर हाथ में शांति रूपक खंडाटा अच्छी से लोक कौन कर से जदि शांति रूपक माने खंडा अच्छी एवं अर्थात से व्यक्ति जनक माने चुपचाप अच्छी तेबे गोटे दुर्जन भी चाहिए तार किसी बिगाड़ी पारिबनी। तो आमको सदाबले कौन करने पड़ो शांति होइकी रहियाकु पड़ो चुप हो रहा पड़ो जिते पार आमको कौन करने पड़ो क्षमा करने पड़ो। यही सब कले आमको दुर्जन लोक मैंने किसी भी बिगाड़ी पारे ना। तो यहीटा थिला तुम मानकर कौन सुभाषितानी थिला। तो 6टा जाक भेरी भेरी इम्पोर्टाट श्लोक को आम बहुत ही सुंदर भाव जानिले यार व्याख्या करले व्याख्या देखिले तार कठिन शब्दार्थ जानिले उच्चारण जानिले संधि जानिले अन्वय मध्य जानिले। आशा करुच्ची भिडियोटी तुम मानकु बहुत ही भल लगी बहुत ही सुंदर भाव बुझी सारी थे। तो भिडियोटी केमिति लगिला निश्चित भाव कमेंट सेक्शन में जनइबे कि कौटी आउ केमती टाइप बुझेले आपण मैंने आहुरी भल भाव बुझीपारे से कमेंट सेक्शन में जनइबे केमिति लगिला। आशा करुच्ची बहुत ही तो भल भाव आपण मैंने बुझी सारी केमिति लगिला भिडियोटी निश्चित भाव में कमेंट सेक्शन में जनइबे। नेक्स्ट वीडियो रे आमे एई पाठर जो अभ्यास कार्य अच्छी आमे नेक्स्ट वीडियो रे प्रोवाइड करबो। तो आम चैनल सहित सदा सर्वदा जोड़ी होगी रही था। तो आज ये पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे से पर्यंत रही नमस्कार।